आधुनिक भू राजनीति की कहानी वैश्विक मंच पर खेले जाने वाले शतरंज के खेल की तरह है, जहां हर चाल विश्व व्यवस्था को नया आकार देने की क्षमता रखती है। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और रूस के बीच जटिल संबंधों को उजागर करते हैं। गठबंधनों, प्रतिद्वंद्विता और सत्ता संघर्ष की कहानी जो सुर्खियों में बनी हुई है। हमारी कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू होती है। एक ऐसा समय जब दुनिया न केवल सीमाओं से बल्कि विचारधारा से भी विभाजित थी। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी पश्चिम खड़ा था, दूसरी तरफ सोवियत संघ के प्रभुत्व वाला साम्यवादी पूर्व। शीत युद्ध ने 1949 में नाटो को जन्म दिया, जो सोवियत विस्तार का मुकाबला करने के उद्देश्य से पश्चिमी देशों का एक सैन्य गठबंधन था। सोवियत ने अपने स्वयं के गठबंधन वार्सो संधि के साथ जवाब दिया, जिससे गतिरोध और बढ़ गया। दुनिया ने देखा कि कैसे दो महाशक्तियां परमाणु हथियार जमा कर रही थीं और विनाश के कगार पर खड़ी थीं। 1991 में सोवियत संघ के पतन ने सब कुछ बदल दिया। रूस राख से उभरा, लेकिन यह अपने पूर्व स्वरूप की छाया मात्र था। हालांकि नाटो मजबूत हुआ और पूर्व की ओर विस्तार किया। रूस ने इस विस्तार को शांति के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा। व्लादिमीर पुतिन का प्रवेश 1990 के दशक के उत्तरार्ध में सत्ता में आने पर पुतिन ने एक पुनरुत्थानशील रूस की कल्पना की। उनकी दृष्टि नाटो के पूर्व की ओर बढ़ने और अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व से टकराती थी। पुतिन का संदेश स्पष्ट था, रूस चुपचाप नहीं बैठा रहेगा क्योंकि उसके प्रभाव क्षेत्र पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अपनी ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक हस्तक्षेप की रणनीति अपनाई, अक्सर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के बैनर तले। लेकिन रूस के लिए इन हस्तक्षेपों को पश्चिमी अतिक्रमण के उदाहरण के रूप में देखा गया, जिससे संबंधों में और तनाव पैदा हुआ। 2014 में यूक्रेन के साथ निर्णायक मोड़ आया। रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों को उसका समर्थन उसकी शक्ति को फिर से स्थापित करने के लिए साहसिक कदम थे। नाटो और अमेरिका के लिए यह आक्रामकता का एक ऐसा कार्य था जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता था। आर्थिक प्रतिबंध और यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के बाद तनाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। आज यूक्रेन में संघर्ष केवल क्षेत्रीय विवादों के बारे में नहीं है। ये एक छद्म युद्ध है, जहां दांव वैश्विक शक्ति गतिशीलता के भविष्य से कम नहीं है। अमेरिका और नाटो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने की लड़ाई के रूप में देखते हैं। रूस इसे शत्रुतापूर्ण पश्चिम के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देखता है। संख्याएं अपनी कहानी खुद बताती हैं। नाटो का संयुक्त सैन्य खर्च रूस के मुकाबले बहुत कम है। फिर भी रूस की रणनीति असम्मित युद्ध पर निर्भर करती है। साइबर हमलों, गलत सूचना और ऊर्जा राजनीति का लाभ उठाकर अपने वजन से अधिक मार करती है। ऊर्जा एक हथियार बन गई है। यूरोप को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में रूस का प्रभुत्व एक शक्तिशाली सौदेबाजी छिप रहा है। लेकिन जैसे जैसे यूरोप विकल्प तलाश रहा है, ऊर्जा भू राजनीति का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। तो भविष्य में क्या होगा? क्या अमेरिका और नाटो अपनी एकता बनाए रखेंगे या लंबे समय तक संघर्ष के बोझ तले दरारें दिखाई देने लगेंगी? क्या रूस बढ़ते आर्थिक और सैन्य दबावों के अनुकूल हो सकता है? एक बात तो तय है, भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर है। आधुनिक भू राजनीति के जटिल जाल के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इतिहास और वर्तमान घटनाओं में और अधिक गहराई से गोता लगाने के लिए घंटी आइकन को दबाना न भूलें। अगली बार तक उत्सुक बने रहें।